and welcome students. Let's embark on a journey through the fundamentals of operating system with this quiz session tailored for Punjab Public Service Commission aspirants. Ready? Let's start. Start from our first MCQ. If the displayed system time and data is wrong, you can reset it using write, calendar, control panel or write file. Which you think is the correct answer? या कंट्रोल पैनल इज द करेक्ट आंसर गाइस. कंट्रोल पैनल एक कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो आपको एबिलिटी देता है कि आप किसी भी सिस्टम की सेटिंग को व्यू कर सकते हो या चेंज कर सकते हो. इसमें डिफरेंट एपलेट्स आ जाते हैं कि आप असेसिबिलिटी को चेंज कर रहे हो, आप यूजर अकाउंट को कंट्रोल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनकी रिमूविंग, उनकी असेसिंग. सो दीज ऑल इंक्लूडिंग कंट्रोल पैनल बेसिकली. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू. वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय Worldwide Corporation, Worldwide Consortium, W3C, or Worldwide Web Standard. Which you think is the correct answer? Yeah, W3C is the correct answer. Worldwide Consortium is the main international standard that is organization of the World Wide Web. Moving towards the next question. Which of the following is a program B group? ठीक है, ऐसा कौन सा है जो प्रोग्राम ग्रुप से रिलेटेड करता है? दिस पेंट, एसेसरीज, वर्ड और ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज एसेसरीज. एक पेंट प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स और प्रोग्राम होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं किसी भी यूजर को आप ड्रॉ कर लें, कलर कर लें, पेंट कर दें, बिकॉज हम फाइल चेंज कर देते हैं जब शेयर करते हैं किसी से, सो दे कैन एडिट इट एज वेल. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं जो डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. दैट इज कलर पेंट, एक्स पेंट, डेल एक्स पेंट, मैक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं. सो एसेसरीज इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू. The Dash program compresses large files into smaller ones. WinZip, WinShrink, WinStyle, or none of the above. Yeah, WinZip is the correct answer. WinZip एक ऐसी विंडो प्रोग्राम है जो आपको ये अलाउ करती है कि आप किसी भी फाइल को आर्चीव या कंप्रेस कर सकते हैं ताकि आप उसमें जो स्टोर जो डाटा है उसको आप स्टोर भी ठीक से कर सके और डिस्ट्रीब्यूट भी एफिशिएंटली तरीके से कर सके. सो दिस इज द WinZip इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Windows version supports 64-bit processor? ऐसी कौन सी विंडो है जो 64-bit प्रोसेसर को सपोर्ट करती है? विंडो 98, विंडोज 2000, विंडोज XP और विंडोज 95. या विंडोज XP इज द करेक्ट आंसर. विंडोज XP प्रोफेशनल एक विंडो है जो 25 अप्रैल 2005 को रिलीज की गई है. एडिशन है विंडो XP का जो x86-64, मतलब ये कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स जो CS के नहीं है या जो बच्चे मतलब कंप्यूटर साइंस की IT के नहीं है उनके लिए ये मुश्किल होगा. लेकिन मतलब आपको एक इसका रफ ड्रॉ दिया जाता है कि 25 अप्रैल 2005 को ये अप्रॉक्सीमेटली आई थी और इसको डिज़ाइन किया गया था, एक्सपेंड किया गया था इसको फिर 64-बिट मेमोरी तक, ताकि आप एक स्पेस प्रोवाइड कर सकें इसके पूरे आर्किटेक्चर को. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू. द सिक्स्थ एमसीक्यू इज माय कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंडो 911, विंडो 3.1, विंडो 98 और विंडो 95. विच इज द करेक्ट आंसर? या विंडो 95 इज द करेक्ट आंसर. विंडो जो कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फीचर मौजूद था ना जो फर्स्टली फाउंड किया गया एज विंडो 95, और इसमें डिफरेंट लेटर वर्जन्स भी फिर आते हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सके कंप्यूटर के डिफरेंट वर्जन्स को और उनको डिफरेंटली मैनेजेबल कर सके. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू. दैट इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स? विंडो 95, विंडो 3.1, विंडो 2000 या विंडो NT. Which you think is the correct answer? Yeah, Windows 3.1 is the correct answer. Windows 3.1 एक GUI based ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिसको एक पर्सनल कंप्यूटर बना दिया गया एंड दैट वाज मोर इजियर एंड दैट वाज मोर फन. ठीक है, तो ये 1992 में रिलीज किया गया था स्टूडेंट्स. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू 8th, दैट इज लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, ओपन सोर्स और मैक. व्हाट डू यू थिंक इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है. ओपन सोर्स, या ओपन सोर्स इज द करेक्ट आंसर. ओपन सोर्स को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि लिनक्स एक फैमिली जिस फैमिली से है इसकी कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक लिनक्स कैंडल के गिर्द एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिया गया दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर यूज.
Moving to the next question, which is not operating system? P11 आपका OS2, आपकी Windows या Unix? या P11 इज द करेक्ट आंसर. P11 एक करेक्ट आंसर है बिकॉज इसका जो OS सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, ताकि इसको एक कॉमन सर्वर. द डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन कंप्यूटर. एक ऐसा है जो हर यूजर को कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है. दैट इज विशलिस्ट स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन, कमांड स्क्रीन और नन ऑफ द अबव. विच इज वेलकम स्क्रीन इज द करेक्ट आंसर. वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले करती है किसी भी हर कंप्यूटर यूजर का नेम उसके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ये कंप्यूटर मॉनिटर एंड दैट वाज 10. ओके. विच इज नॉट अ सिस्टम टूल? बैकअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या वायरस स्कैनिंग? विच इज द करेक्ट आंसर? या वायरस स्कैनिंग इज द करेक्ट आंसर. वायरस स्कैनिंग इज नॉट अ सिस्टम टूल. जैसे टूल होते हैं ना, डिस्क फ्रैगमेंट है, बैकअप है, सिटेरिया है, जो डिफरेंट सिस्टम के मेंटेनेंस के अंदर आपको हेल्प कर रहे होते हैं. तो ये कोई ऐसा सिस्टमेटिक टूल नहीं है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी सिस्टम के अंदर. सो वायरस स्कैनिंग इज द करेक्ट आंसर. ओके. द 12th MCQ. द operating system creates dash from the physical computer system creates dash from the physical computer. Virtual space, virtual device, virtual computers or none of the above? या virtual computers is the correct answer. कंप्यूटिंग में ना जब virtual machine एक ऐसी एमुलेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, दैट virtual machine बेस करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के ऊपर, दैट प्रोवाइड्स यू फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल कंप्यूटर. सो virtual computer is the correct answer. MCQ number 13. Which mod loads minimal set of drivers when starting Windows? आपका सेफ मोड है, आपका नॉर्मल मोड है, VGA मोड है या नेटवर्क सपोर्ट मोड है? Which is the correct answer? So safe mode is the correct answer guys. Safe mode is the correct answer क्योंकि safe mode एक डायग्नोस्टिक मोड है किसी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, OS इसको बोलते हैं. इसमें रेफर किया जाता है मोड ऑफ ऑपरेशन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और विंडोज में सेफ मोड तब अलाउ होता है जब एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम और सर्विसेज स्टार्टअप करती हैं बूट के. ठीक है. सो बूट इज अ प्रोसेस जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोसेस कंप्यूटर में चल रहे हैं. A user interface that is easy to use in considered to be user happy, user friendly, user simple or none of the above? Which is the correct answer? यूजर फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर गाइस. बच्चे होता है इस तरह से कि GUI को कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादा फ्रेंडली है. ठीक है. और ये टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन पे काम करती है इंटरफेस पर, दैट से माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, डॉक्यूमेंटेशन या उसके शेल के ऊपर काम करती है. सो इसको यूजर फ्रेंडली असाइन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट इज आपकी विंडो है, आपका डॉज है, यूनिक्स है या लिनक्स है? विच इज द करेक्ट आंसर? या डोज इज द करेक्ट आंसर. बच्चे डोज में क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. डोज डिड हाउएवर आपको प्रोवाइड कर देता है टर्मिनेट और स्टे रेजिस्टेंट, जिसको TSR बोला जाता है, फंक्शन जिसमें आप प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि वो आपकी मेमोरी के अंदर रेजिडेंट रहे. ठीक है. सो इस तरह से ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 16. विच वन इज ट्रू for unconditional disk formatting? That is, do not check surface after format, destroys every byte of data on disk by overwriting it with blank space. क्या आप उसको overwrite कर रहे हैं blank space लिख लिख के? फिर transfer system files after format के all of the above? या destroys every byte of data on disk by overwriting it with blank space. ठीक है. दिस इज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या होता है कि हर जो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट है उसको आप पहले देखो कि अनकंडीशनल डिस्क फॉर्मेटिंग में कौन सा लाया करती है. अनकंडीशनल डिस्क फॉर्मेटिंग या उसको आप लो लेवल फॉर्मेट भी कह देते हो, ये कंप्लीटली डेटे को डिस्क से इरेज कर देती है और आपको हर सेक्टर पे जीरोज और ब्लैंक स्पेसेस लगाने पड़ते हैं, इसलिए इसको अनकंडीशनल डिस्क फॉर्मेटिंग कहेंगे. सो करेक्ट ऑप्शन गोज फॉर हेयर इज कि डिस्ट्रॉयज एवरी बाइट ऑफ डेटा ऑन डिस्क बाय ओवरराइटिंग इट विद ब्लैंक स्पेस. Moving toward the next MCQ 17. Which is the function of radio button? To select single option, to select double option, to select multiple option, to select all options? Which is the correct option? या टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन. आपने सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि रेडियो बटन या ऑप्शन बटन एक ऐसा ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप यूजर को चूज कर सको सिर्फ उसकी प्री डिफाइंड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन से. ठीक है. तो सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन इज द करेक्ट को रेडियो बटन में वो चलेगा. Moving to the 18th MCQ, that is कि which is dispatch latency?
इनमें से कौन है जो डिस्पैच लेटेंसी है? द टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर to write a file into disk, the time taken by dispatcher to stop one process and start another, the whole time taken by all processor, या none of the above. Yeah, the time taken by dispatcher to stop one process and start another. ये एक तरीका ठीक वाला रहता है. B is the correct option. कि आप क्या करोगे, जो डिस्पैचर टाइम ले रहा है उसको एक प्रोसेस को स्टार्ट करने स्टॉप करने में, दूसरे को स्टार्ट करने में, ये अमाउंट ऑफ टाइम टेकन है जो डिस्पैचर लेता है ताकि वो एक प्रोसेस को पोज करे और अगले को स्टार्ट करे. इसी को डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं. ठीक हो गया. अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन में कभी होती है तो ये जो प्रोसेस है ना कि आप उसको सेव कर लो या स्टेट ऑफ प्रीवियसली रनिंग प्रोसेस में रहने दो. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. MCQs number 19, the basic input output system जिसको हम BIOS कहते हैं, that reside in, किस में रहता है वो? रैम में, रोम में, CPU में, आपकी मेमोरी केज में. किस में रह रहा होता है? या वो आपकी रोम में रह रहा होता है. ठीक है. कंप्यूटर की जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, वो प्रोग्राम है जो स्टोर करती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में. ठीक है. रीड ओनली मेमोरी में या फ्लैश मेमोरी में, जिसको हम firmware भी बोलते हैं. Okay, next MCQ number 20th. Which of the following is drop down list? List, combo box, text area या none? कौन है जो ड्रॉप डाउन में आता है? या कॉम्बो बॉक्स ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन में आएगा. ये इनेबल करता है यूज़र को कि वो आइटम्स को सिलेक्ट करे लिस्ट से और एक नई वैल्यू को एंटर कर ले. तो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं. ठीक है. 21th पे आप आ गए हैं. एक के ही इज आस्किंग कि द स्मार्ट पार्ट ऑफ टास्क बार दैट हैज आइकन्स ऑन द बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज. ठीक है. तो एप्लीकेशन दैट इज स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार या सिस्टम ट्रे. which goes a correct answer for this? Yeah, system tray is a correct answer. क्योंकि क्या होता है कि जो सिस्टम ट्रे एक ऐसा नोटिफिकेशन एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट बार के अंदर कि इसके अंदर आइकन्स मौजूद होते हैं जो आपको यूजर को एक इजी असेस देते हैं सिस्टम के फंक्शंस में. जैसे कोई ईमेल है, प्रिंटर है, नेटवर्क कनेक्शंस है, उनको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम ट्रे एक सूद वे में चलता है. Great job, everyone. I hope you find this quiz session on operating system helpful in your PPSC exam preparation. If you have any questions, need guidance, or want more resources to prepare effectively, feel free to reach out to us with this contact number. Remember, your success is just a step away. With the right preparation, keep practicing, and best of luck with your exams. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates and quizzes. See you in the next session. Allah Hafiz.